इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस को लेकर जो नए रूल हैं। तो 1 अप्रैल 2025 का मतलब है मेरा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है 25-26। तो 25-26 के अंदर जो नई टीडीएस की लिमिट्स बताई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, जब ये टीडीएस की लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन भी होता है कि इससे हमें फ़ायदा क्या है। तो देखिए साथियों, आप इसको इस तरीके से समझ लें। सपोज़ अगर आपका 100 रुपये की इनकम है या 100 रुपये की आपको पेमेंट आनी है कहीं से और वहाँ पर टीडीएस कट जाता है। अब उस लिमिट को बढ़ाकर अगर 200 रुपये कर दिया जाए और आपकी जो इनकम है या पेमेंट है वो 200 रुपये से कम है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। उससे दो फ़ायदे आपको होंगे। एक तो ये होगा कि आपको उस पैसे की रिकवरी के लिए पूरे साल वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस का जो रिफंड आप लेते हैं वो केवल इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करके ही ले सकते हैं। तो सपोज़ आपका अप्रैल 2025 में ही कोई टीडीएस कट जाता है और आप इसका रिफंड लेना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मीन्स जब आप 26-23 में इसकी आईटीआर फाइल करेंगे, 31 जुलाई 2026 तक आईटीआर फाइल होगी अप्रैल 2026 के बाद, तो वहाँ पर जाके आप इसका जो है इनकम टैक्स का रिफंड ले पाएंगे, इस टीडीएस का रिफंड ले पाएंगे। दूसरा ये होता है कि जब आपका टीडीएस नहीं कटता है तो आपके हाथ में पैसा जो है वो ज़्यादा रहता है। आपका टीडीएस ना कटने की वजह से आपका इन हैंड जो कैश है या पैसा है वो बढ़ जाता है। तो ये 2-3 फ़ायदे आपको हो जाते हैं। आपको रिटर्न फाइलिंग के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है अगर आपके पास रिटर्न फाइलिंग एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, इन हैंड आपका जो कैश है वो आपके हाथ में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो चलिए एक-एक करके वो सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा गेमिंग विनिंग को लेकर। तो देखिए, अभी क्या था, जो मेरा करंट रूल चल रहा है, अभी ये होता है कि पूरे साल के अंदर अगर आपकी कोई लॉटरी की विनिंग है, क्रॉसवर्ड पज़ल है, हॉर्स रेसिंग है, यहाँ से आपको कोई विनिंग होती है, तो यहाँ पर 10,000 की लिमिट देख ली जाती थी एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। मीन्स पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने सपोज़ करें हज़ार रुपए करके भी कुछ विनिंग कर ली और 10,000 क्रॉस हो जाती है, तो यहाँ पर टीडीएस की डिडक्शन कर ली जाती थी। बट 1 अप्रैल 2025 से अब इस टीडीएस की लिमिट को चेंज कर दिया गया है। अब ये जो 10,000 की लिमिट देखी जाएगी, ये इंडिविजुअल विनिंग के लिए देखी जाएगी। जैसे यहाँ एग्जांपल में बताया है, एक पर्सन अगर 8,000 3 अलग-अलग बार जीतता है, तो वैसे तो पूरा उसने 24,000 की विनिंग कर ली फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि 10,000 से ज़्यादा है। बट यहाँ पर अब जो 10,000 की लिमिट है वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं देखनी है, वो एक सिंगल विनिंग के लिए देखनी है। तो यहाँ पर आप देखें, 8,000 3 बार अगर की है तो सिंगल विनिंग जो है वो 10,000 से कम है, इसलिए इवन पूरे साल में उसने 24,000 भी विनिंग कर ली, उसका टीडीएस की डिडक्शन नहीं की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है सरकार के लिए। कहीं न कहीं कंप्लायंसी से भी जो डिडक्टी है उसको कंप्लायंसी से भी कहीं न कहीं राहत मिलेगी, और जो डिडक्टर है उसको भी कंप्लायंसी से जो है राहत मिलेगी, क्योंकि वो भी टीडीएस डिडक्ट करेगा। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसको डिपॉज़िट करवाना पड़ता है, उसके बाद उसकी टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ताकि जो डिडक्टी है उसको उसका बेनिफिट मिल पाए। दूसरा हम देख लेते हैं रिवाइज़ लिमिट फॉर रेगुलर डिपॉज़िटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी एज 60 ईयर से कम है, तो यहाँ पर जो आपको एफडी के ऊपर इंटरेस्ट की इनकम होती थी या डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट की इनकम होती थी, अगर वो इंटरेस्ट की इनकम 40,000 रुपीज़ क्रॉस कर जाती थी, तो आपकी टीडीएस की रिडक्शन कर ली जाती थी। अब इस 40,000 की लिमिट को बढ़ाकर देखिए 50,000 रुपीज़ पर फाइनेंशियल कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए, अब जो ये लिमिट 50,000 रुपये की कर दी गई है, कहीं न कहीं इस लिमिट को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया है। तो यहाँ पर भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉजिक जो है टीडीएस ना कटने का यही होता है कि आपके हाथ में टीडीएस नहीं कटेगा तो इनकम ज़्यादा आएगी, पैसा ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से अगर हम सीनियर सिटीज़न की बात करें, तो सीनियर सिटीज़न के ऊपर भी इसी तरीके से, अगर वो एफडी कराते थे या रेकरिंग डिपॉजिट कराते थे, तो अगर 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट उनका आता था तो टीडीएस काट दिया जाता था। अब इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो 50,000 की लिमिट थी, इसको बढ़ाकर भी 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। तो अब कोई सीनियर सिटीज़न है, उसने एफडी वगैरह कराई है और वहाँ से उसकी इंटरेस्ट की इनकम 1,00,000 रुपये है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, 1,00,000 क्रॉस नहीं करती है, तो कोई भी टीडीएस की रिडक्शन नहीं की जाएगी। कहीं न कहीं ये लिमिट पहले जो है 50,000 थी, 50,000 क्रॉस होते ही उसका जो टीडीएस की रिडक्शन है वो बैंक कर लेता था। बट अब बैंक जो है वो टीडीएस की रिडक्शन नहीं करेगा इस फाइनेंशियल ईयर से, अगर लिमिट जो है 1,00,000 क्रॉस नहीं करती है उस इंटरेस्ट इनकम की लिमिट। वहीं अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट इनकम को लेकर, भी टीडीएस की लिमिट को चेंज कर दिया गया है। तो देखिए, जो भी आपको डिविडेंड की इनकम होती थी या म्यूचुअल फंड इनकम होती थी, पहले क्या था कि आपकी 5,000 की लिमिट होती थी पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। 5,000 की डिविडेंड अगर आपको आ जाए, 5,000 लिमिट क्रॉस कर जाए, तो टीडीएस की रिडक्शन हो जाती थी। बट यहाँ पर भी लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया गया है और इस 5,000 की लिमिट को बढ़ाकर अब 10,000 एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट को कर दिया गया है। वहीं अगर मैं रेंटल इनकम की बात करूँ, तो देखिए रेंटल इनकम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले अगर आपकी रेंटल इनकम जो थी, अगर वो 2.40 लाख क्रॉस कर जाती थी, तो कहीं न कहीं जो आपका टेनेंट था वो टीडीएस काट के ही पेमेंट करता था। बट अब इस 2.40 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। तो कहने का मतलब, अगर मैं मंथली भी बात करूँ,
₹20,000 पर मंथ को बढ़ाकर अब जो है ₹50,000 पर मंथ कर दिया गया है। अगर ये जो रेंटल इनकम है, ये कोई प्रॉपर्टी अगर रेंट पे आप देते हैं और वहाँ से रेंटल इनकम आती है, तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है। यहाँ पर राहत रहने वाली है। जनरली बिजनेसेस के अंदर क्या होता है, कोई आप बिज़नेस करते हैं, वहाँ कोई बिल्डिंग रेंट पे ले लेते हैं या कोई शॉप रेंट पे ले लेते हैं और वहाँ रेंटल पेमेंट पहले 20,000 क्रॉस कर जाती थी तो टीडीएस की डिडक्शन करनी पड़ती थी। जैसा कि मैंने बताया, जब टीडीएस की डिडक्शन करनी पड़ती है तो दोनों ही पार्टीज़ के लिए इनकन्वीनियंस हो जाती है, डिडक्टर के लिए भी, डिडक्टी के लिए भी, क्योंकि डिडक्टर को टीडीएस काट के जमा कराना पड़ता है, फिर टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। वहीं डिडक्टी को जो फ़ायदा होता है, ये होता है कि अब टीडीएस जब नहीं कटेगा तो डिडक्टी के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और कहीं न कहीं इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो है उसको वेट नहीं करना पड़ेगा ये पैसा रिफ़ंड कराने के लिए या उसको अपनी लायबिलिटी से एडजस्ट करवाने के लिए। तो रेंट की लिमिट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है, सबसे बड़ा बेनिफिट यहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए इंक्रीज़ एग्जम्पशन फॉर इंश्योरेंस, ब्रोकरेज और कमीशन। तो देखिए इंश्योरेंस, ब्रोकरेज और कमीशन का अगर आप भी काम करते हैं, कोई एजेंट हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी पूरे साल की जो कमीशन से अर्निंग थी वो 15,000 क्रॉस कर जाती थी तो टीडीएस की डिडक्शन कर ली जाती थी। बट यहाँ पर भी 15,000 की लिमिट को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो रिवीजन का एम यही है कि इंप्रूव हो जाए कैश फ्लो फॉर एजेंट्स एंड रिड्यूस देयर कंप्लाइंस बर्डन। तो पर्पस यही होता है टीडीएस की जब लिमिट को इंक्रीज़ किया जाता है, कहीं ना कहीं कंप्लाइंस को कम करना होता है दोनों ही पार्टीज़ के लिए। तो ये कुछ बदलाव थे जो कि अप्रैल 25 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। मीन्स अप्रैल, ये जो मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आज मैं ये जो वीडियो है 1 तारीख को ही बना रहा हूँ, तो 1 तारीख से ही ये चेंज एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं इस लिमिट को जो इंक्रीज़ की गई हैं, अगर आप भी किसी इन सिचुएशन के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने क्लिक्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।